नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड में सूर के पद पढ़ेंगे जो सूरदास द्वारा रचित है। तो चलिए सबसे पहले हम सूरदास के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं सूरदास के बारे में। वे जन्म से अंधे नहीं थे। इनके पिता का नाम रामदास था। पिता की मुसलमानों से तकरार हो गई। इस लड़ाई में सूरदास के 6 भाई मारे गए। सूरदास भागकर इधर उधर भटकते रहे। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। कहीं ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि सूरदास ब्राह्मण कुल से थे। वे श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु इनको बहुत चाहते थे। इनका जन्म रेणुका क्षेत्र में रोनकता ग्राम में हुआ। कुछ विद्वान इसे नहीं मानते। कुछ विद्वान आगरा मथुरा रोड पर दिल्ली के करीब सिंह गांव में हुआ था। जन्म समय भी निश्चित नहीं, फिर भी सन 1540 के आसपास का है। जब पिता और मुसलमानों के बीच तकरार हो रही थी तब वे जंगली रास्तों से भाग रहे थे और उन्हें पता नहीं चला। अंधेरे में वे किसी सूखे कुएं में गिर गए। 6 दिनों तक वही अपने गिरधर को याद कर पद गाते रहे। भगवान कृष्ण ने अपने इस भक्त की सुध ली। 7वें दिन आ पहुंचे दर्शन देने। तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान को देखने की व्याकुलता थी। भगवान ने दृष्टि दी। अब वे देख पा रहे थे। भगवान ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जिन आंखों से उन्होंने आपके मनोहारी दर्शन किए हैं वे अब किसी को भी देखने की इच्छुक नहीं हैं। ऐसा कहते ही उनकी आंखों की ज्योति चली गई और भगवान कृष्ण भी अंतर्धान हो गए। अंधे व्यक्ति भगवान से आंखें मांगते हैं। सूरदास अंधे होने के पश्चात ब्रज में वास करने लगे। वहां महाप्रभु वल्लभाचार्य ने सूरदास को अष्ट छाप में ले लिया। आंखें भी नहीं थी। पद बना तो लेते थे मगर वे लिखे कैसे? इसके लिए विद्वानों का कहना है कि उनके पास एक स्थायी रूप से लेखक रहता था। जैसे ही वे पद गीत भजन करते, तुकबंदी करते तो वह उन्हें लिख लेता। कभी कभार तो जब लेखक साथ नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण लेखक का काम करते। है न कमाल दोनों की मित्रता में। संवत 1620 के आसपास सूरदास जी पारसोली गांव में श्री कृष्ण के अखंड रास में हमेशा के लिए लीन हो गए। उन्होंने 3 ग्रंथों की रचनाएं की, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। श्रृंगार और वात्सल्य जैसा सरस और मर्म स्रोत सूरसागर में ही पाया गया है। तो चलिए अब हम सूरदास के पद, पहला पद देखेंगे। इस पद को पढ़ते समय जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ भी यहाँ बताए गए हैं। तो हम पद को पढ़ते समय शब्दों के अर्थों पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हमें शब्दों का अर्थ समझ में आ गया तो सूरदास के पद भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अति का अर्थ है बहुत। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ है भाग्यवान। अपरस, अपरस का अर्थ अछूता, जिसे कोई भी छू नहीं सकता। स्नेह का अर्थ है प्रेम। तगा, तगा का अर्थ है धागा। नाहीन का अर्थ है नहीं। अनुरागी का अर्थ है प्रेम में न डूबना। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइनी, पुरइनी का अर्थ कमल। पात का अर्थ पत्ता। देह, देह का अर्थ शरीर। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। माह का अर्थ है अंदर, यानी जल के अंदर। गागरी यानी मटकी। ताको का अर्थ है उसको। प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति का अर्थ है प्रेम। पांव यानी पैर। बोरियो, बोरियो का अर्थ है डुबाना। दृष्टि यानी देखना। परागी का अर्थ है मुग्ध। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। भोरी का अर्थ है भोली। गुर का अर्थ है गुड़। चाटी का अर्थ है चींटी। पागी
पागी का अर्थ है चिपकना। पहले पद का भावार्थ यह है कि गोपियां उद्धव से व्यंग्य करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उसी तरह। आगे के पद के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें आप देख सकते हैं। इस पाठ के लिए हम 100 लाइक्स का लक्ष्य रखते हैं ताकि आपका रिस्पांस हमें पता चलेगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।